हर दिन लड़की को अंधेरा होने से पहले सभी दरवाजों और खिड़कियों को चादरों से ढकना पूरा करना पड़ता है। जरा सी भी दरार स्वीकार्य नहीं है। इसके तुरंत बाद वह एक लाइटर के लिए दराजों को खंगालती है और घर में मौजूद हर मिट्टी के तेल के दिए और मोमबत्ती को जला देती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोना दिखाई दे। ये सब हो जाने के बाद लिसा पानी की 4 पूरी केतलियां उबालती है, बस इस स्थिति के लिए कि कुछ अप्रत्याशित हो जाए और उसे तेजी से प्रतिक्रिया करनी पड़े। ये सब व्यवस्थित करने के बाद लिसा घर से बाहर निकलने के हर रास्ते को बंद कर देती है। वह अंदर की तरफ कीलों को भी ठोक देती है ताकि सुरक्षा की दूसरी परत मिल सके। अंत में वह आत्मरक्षा के लिए एक बॉक्स कट्टर उठा लेती है। हालांकि उसने सब कुछ सही किया है, फिर भी लिसा का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि रात होते ही बाहर की दुनिया अब इंसानों की नहीं रहती। वह दरवाजों और खिड़कियों पर पूरी सतर्कता से नजर रखती है। अचानक होने वाले हमले से डरी हुई और सचमुच अगले ही सेकंड एक अजीब चरमराने की आवाज हवा में भर जाती है। लिसा मुड़ती है और देखती है कि पर्दे की एक तरफ की एक कील अचानक निकल गई है। उसका दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगता है। फिर एक और कील ढीली होने लगती है। ये डरावना दृश्य लड़की को पूरी तरह घबरा देता है। वह मुड़ती है और ऊपर बेडरूम की ओर भागती है। वह दरवाजा बंद कर देती है और बिस्तर के नीचे रेंगने ही वाली होती है, लेकिन जैसे ही वह रास्ते से एक डिब्बा हटाती है, तेज आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। लिसा डरावनी हालत में दरवाजे की ओर घूरती है। वह लंबे समय तक इंतजार करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक जब उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, तेज कदमों की आहट पास आने लगती है। वह छिपने के लिए भागती है, खुद को पूरी तरह शांत रखने के लिए संघर्ष करती हुई। डरावना जीव अब ठीक दरवाजे पर खड़ा है। जब वह दूसरी जगह तलाश करने के लिए वहाँ से दूर चला जाता है, लिसा बिस्तर के नीचे घुस जाती है। तभी जब उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, वह जीव उसके ऊपर बिस्तर पर छलांग लगा देता है। लिसा इतनी डरी हुई है कि वह जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं करती। यहाँ तक कि सांस लेना भी एक सचेत और सावधानी भरी कोशिश बन जाता है, शायद इसलिए कि वह ऊपर से उसे पहचान नहीं पाता। वह जीव बिस्तर से वापस नीचे कूद जाता है। उन भयानक इंसानों जैसे न दिखने वाले पैरों को देखकर लिसा जिस चीज का सामना कर रही है वह स्पष्ट रूप से इस ग्रह की नहीं है। अचानक वह जीव वहीं खड़े खड़े दहाड़ने लगता है, जैसे अपनी ही जाति के दूसरे जीवों को संकेत दे रहा हो। लिसा कुछ प्रतिक्रिया कर भी पाती, उससे पहले ही वह जीव खिड़की की चौखट की ओर बढ़ता है और बाहर छलांग लगा देता है। उसकी आंखों के सामने ही कमरे से गायब हो जाता है। आखिरकार वह राहत की सांस लेती है, लेकिन यह जानते हुए कि वह जीव वापस आ सकता है, वह एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। वह उछलकर खड़ी होती है और खिड़की की ओर दौड़ती है। मुश्किल से खुद को संभालने के बाद लिसा हथियार के रूप में एक कर्लिंग आयरन उठाती है और पूरी सतर्कता के साथ सावधानी से कमरे से बाहर निकलती है। आखिरकार यह जानते हुए कि अभी अभी एक गैर मानवीय जीव आपके घर में आया है, सुरक्षित महसूस करने का कोई तरीका नहीं है। वह घबराकर नीचे झांकती है और वहाँ कुछ भी न देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन तभी उसके ऊपर छत पर घबराए हुए कदमों की तेज आवाज पड़ने लगती है। वह जीव आखिरकार गया ही नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि वह नीचे सामने का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। लिसा नीचे की ओर दौड़ती है और उसे जोर से बंद कर देती है, जबकि जीव अभी भी दूसरी तरफ मौजूद है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि खतरा टल गया है और वह वापस ऊपर जाने लगती है, घर का हर उपकरण अचानक अपने आप चालू हो जाता है। लाइटें बेतहाशा झिलमिलाने लगती हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वह जीव निश्चित रूप से उसकी जगह का पता लगा लेगा। घबराकर लिसा तेजी से रिमोट ढूंढती है, लेकिन वह बटन को कितनी भी बार दबाए टीवी अपने आप तेज आवाज में चलता रहता है। वह बिजली के ब्रेकर बॉक्स की ओर दौड़ती है और मुख्य स्विच को नीचे खींच देती है। आखिरकार शांति, लेकिन तुरंत ही एक और गहरी चिंता पैदा हो जाती है। उसे बिल्कुल पता नहीं है कि वह चीज अचानक फिर से दिखाई देगी या नहीं। यह विचार उसके मन में मुश्किल से आता है कि तभी उसे पास में फोन दिखाई देता है। शायद वह मदद के लिए पुलिस को बुला सकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह रिसीवर उठाती है, घर के उपकरण फिर से अपनी डरावनी हलचल शुरू कर देते हैं। लिसा इस बुरे सपने से बाहर निकलने के अलावा